दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के महापौर और उप महापौर पद के लिए बृहस्पतिवार को चुनाव हुआ। महापौर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने रहे। एमसीडी में बहुमत के साथ जहां आम आदमी पार्टी अपनी जीत के लिए आश्वस्त थी, तो वहीं अल्पमत वाली भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने इस चुनाव से किनारा कर लिया था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खींची को 135 वोट मिले। उनके 2 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। इसके बाद उन्हें 133 मान्य वोट हासिल हुए। वहीं भाजपा के किशन लाल को इस चुनाव में कुल 130 वोट मिले। दिल्ली मेयर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। भाजपा के पास 120 वोट थे, लेकिन मेयर चुनाव में 130 वोट मिले हैं, यानी भाजपा को 10 वोट अधिक मिले। आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने बीजेपी को वोट किए। दिल्ली मेयर चुनाव में वोटिंग के लिए सांसद मनोज तिवारी पहुंचे, लेकिन इस चुनाव में कुल 5 पार्षदों और 1 राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने वोट नहीं दिया। आपको बता दें कि पिछली बार जब यह चुनाव हुए था, तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। एक बार फिर आप और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मेयर चुनाव के दौरान कुल 265 वोट पड़े, जिनमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए। चुनाव के दौरान बड़ा खेल भी देखने को मिला, कारण आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 132 वोट पड़े, वहीं भाजपा को भी 132 वोट मिले, लेकिन इनमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए। उधर वोटिंग के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद एक पार्षद सबीला बेगम रुक गई और आपको वोट कर दिया। इस कारण 1 वोट और आम आदमी पार्टी को मिला और उसका आंकड़ा 133 हो गया। इस तरह से भाजपा को 130 और आम आदमी पार्टी को 133 वोट मिले। आम आदमी पार्टी को पहले ही क्रॉस वोटिंग होने का डर सता रहा था। वार्ड समितियों के चुनाव में आपको 3 जोनों में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। उसके कुछ पार्षदों ने पार्टी उम्मीदवारों के बजाय भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर दिया था। साउथ जोन में उसके उम्मीदवार हारते हारते बचे थे और अब मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को फाइट देते हुए करीब 10 वोट झटक लिए, लेकिन इसका फायदा भाजपा को नहीं मिल सका और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 3 वोटों से चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के बाद आम आदमी पार्टी की बड़े दलित चेहरे की तलाश महेश खींची से पूरी हुई। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के देवनगर के वार्ड 84 से पार्षद महेश खींची ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है। आपने करोल बाग के देवनगर वार्ड से 45 साल के महेश कुमार खुद को पेशेवर तौर पर वित्तीय सलाहकार बताते हैं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कुछ देर पहले कहा था कि अभी मतदान चल रहा है और हमने अभी अपना मत दिया है। भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता भारत की प्रकृति और दिल्ली को प्रकृति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यदि भाजपा का चयन होता है और भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते हैं, तो मैं जानती हूँ एमसीडी जिस निष्क्रियता से आपके कारण ग्रसित है, उसको दूर कर एमसीडी अपना कर्तव्य निभाएगी और दिल्ली की जनता के लिए भाजपा काम करके दिखाएगी। आपको बता दें कि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में दिल्ली के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को मतदान करने का अधिकार है। दिल्ली में लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3 सांसद हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मतदान करने के लिए आए। उनके बाद आप सांसद एनडी गुप्ता ने मतदान किया। आम आदमी पार्टी से नाराज चल रही उसकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सदन में मतदान करने नहीं पहुंची। भाजपा के 7 सांसदों ने मतदान कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।